हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज का टॉपिक है प्रोक्रियोटिक सेल्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, अलग उनकी शेप होती है, अलग उनकी साइज होती है। फंक्शन के हिसाब से उनका शेप डिफाइन होता है। सो इट वुड बी नाइस अगर आप एनसीईआरटी निकालो और साथ में रीड करने की कोशिश करूँ। प्रोक्रियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। प्रोक्रियोटिक सेल क्या होते हैं? जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। नॉर्मली बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ को प्रोक्रियोटिक सेल कहते हैं। पीपीएलओ को क्या बोला जा रहा है? प्लेरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यानी पहले ऐसा माना जाता था कि जो पीपीएलओ है वो प्लेरो निमोनिया बीमारी कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब हम आगे और इसके बारे में देखेंगे। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोक्रियोटिक सेल्स होते हैं, बैक्टीरिया जो होता है वो आमतौर पे छोटा होता है और बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है, यानी कि बहुत ही तेज़ी से अपना नंबर बढ़ाता है यूकैरियोटिक सेल्स के कंपैरिजन में। दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। इनका शेप और साइज दोनों अलग हो सकता है। चार बेसिक शेप्स होते हैं बैक्टीरिया के। बैसिलस, बैसिलस का मतलब है रॉड जैसा, ठीक है, रॉड जैसा। कॉकस, स्फेरिकल, ठीक है। विब्रियो, कॉमा जैसा, जो कॉमा होता है ना, कॉमा जैसा। एंड स्पायरलम, स्पायरल जैसा, स्पायरल जैसा, ठीक है। अब ये नीट के लिए जो लाइंस इंपॉर्टेंट, एज यू कैन सी पूरी ही लाइंस इंपॉर्टेंट है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोक्रियोटिक सेल्स इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोक्रियोट्स एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। मतलब ये बोल रहा है कि जितने भी प्रोक्रियोटिक सेल्स होते हैं, चाहे बैक्टीरिया है चाहे ब्लू ग्रीन एल्गी है, सब सब सिमिलर होते हैं फंडामेंटली। यानी कि सब में न्यूक्लियस होता है पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, किसी भी तरह का सेल ऑर्गेनल नहीं होता, उनमें मीजोसोम होता है, ठीक है। बट एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप, लेकिन उनका शेप अलग अलग होता है, अलग तरह का फंक्शन होता है। जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं, यानी कि लाइट से अपना खाना बनाते हैं। कुछ जो होते हैं केमिकल्स के थ्रू खाना बनाते हैं। कुछ जो होते हैं हेटेरोट्रॉफ होते हैं, ठीक है। ऑल प्रोक्रियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। जितने भी प्रोक्रियोट्स होते हैं उनके सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल होती है। सेल वॉल जो होता है फिक्स शेप देता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा को छोड़ के, एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। अभी हम माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिल्डिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। यहाँ पे ये बता रहा है कि जो जेली जैसा सब्सटेंस होता है, जो सेमी फ्लूइड होता है, ना ही पानी ना ही सॉलिड, वो साइटोप्लाज्म होता है। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जैसा कि हमें पता है। जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड। नेकेड का मतलब है कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, इसका मतलब ये है कि नेकेड होने का मतलब ये है कि किसी मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता, नॉट एनवेलप बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस केस में नेकेड का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, मतलब जीनोमिक डीएनए का मतलब होता है जो उसका खुद का पर्सनल डीएनए है, जो कि डेटा ट्रांसफर करेगा पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। वो सिंगल होता है, मतलब एक ही क्रोमोसोम होता है उसमें केवल, और सर्कुलर डीएनए होता है। मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। यहाँ बता रहा है जो मेन डीएनए होता है उसके अलावा भी कई छोटे छोटे सर्कुलर डीएनए होते हैं। दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड। ये जो छोटे छोटे डीएनए होते हैं, जो मेन डीएनए जीनोमिक डीएनए के बाहर होते हैं, उसे प्लाज्मिड कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है नीट के लिए। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर। फिनोटाइपिक मतलब होता है कि एक्सटर्नल कैरेक्टर देगा बैक्टीरिया को, ठीक है। जैसे कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। मान लो कोई एंटीबायोटिक है, आपने खाया, ठीक है, आपको कोई बीमारी है और वो प्लाज्मिड पे इफेक्ट नहीं कर रही होगी, ठीक है। मतलब प्लाज्मिड अगर होगा उस बैक्टीरिया में, ठीक है, तो उसका प्रभाव नहीं दिखेगा, एंटीबायोटिक का प्रभाव उस बैक्टीरिया पे नहीं दिखेगा। इन हायर क्लास यू लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। आगे क्लासेस में आप देखोगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, पता है। नो ऑर्गेनल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। यहाँ बोल रहा है कि कोई भी ऑर्गेनल जो यूकैरियोट में पाया जाता है वो प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता, राइबोसोम को छोड़ के। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। अब इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि प्रोकैरियोट में एक खास चीज़ होती है जिसे इंक्लूजन कहते हैं। इंक्लूजन जो होता है वो खाना स्टोर करने का काम करता है। A specialized differentiated form of cell membrane called mesosome is the characteristic of prokaryote। एक खास
तरह का डिफरेंशिएशन होता है सेल मेम्ब्रेन में, जिसे मीजोजोम कहते हैं, ठीक है। और वो केवल प्रोकैरियोट्स में ही प्रेजेंट होता है, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो मुड़ जाता है अंदर की तरफ और वो मीजोजोम बना लेता है। हो सकता है वो वेसिकल के फॉर्म में हो सकता है वो लैमेले के फॉर्म में हो, ट्यूब्यूल के फॉर्म में हो। दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है, यानी कि अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन मुड़ गया है और अलग अलग तरह का काम करेगा। अब नीट की इंपॉर्टेंट लाइन्स देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी लाइंस इंपॉर्टेंट है। और यहाँ देखो, टिपिकल यूकेरियोटिक सेल, यानी कि आमतौर पे जो यूकेरियोटिक सेल होता है वो 10 से 20 माइक्रोमीटर का होता है। टिपिकल बैक्टीरिया मतलब ऐसा बैक्टीरिया जिसके सेल के पास सेल वॉल भी होता है, उसकी साइज नॉर्मली 1 से 2 माइक्रोमीटर की होती है। पीपीएलओ की बात करें तो वो 1 माइक्रोमीटर से छोटा होता है, 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। ये खास तरह का बैक्टीरिया होता है क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होता। पीपीएलओ का मतलब माइक्रोप्लाज्मा ही होता है। वायरसेस जो होते हैं बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, जैसा कि देख सकते हैं 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। सो ये सारे नीट के इंपॉर्टेंट लाइंस हैं।